गोहाना में भाजपा की संगठनात्मक शक्ति का प्रदर्शन, डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने दिया जीत का मंत्र। गोहाना में भाजपा का सांगठनिक बिगुल, नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने दिया विजन और दिशा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता आज गोहाना के सेक्टर 7 स्थित कम्युनिटी हॉल पहुंची, जहां उन्होंने संगठन जिला गोहाना के नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों, महामंत्रियों और कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक की शुरुआत भारत माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पण और महापुरुषों को नमन कर की गई। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी की कार्यशैली और मूल विचारधारा से अवगत करवाते हुए कहा कि हर कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है और उसका कर्तव्य है कि भाजपा की नीति और नियत जन जन तक पहुंचे। डॉक्टर गुप्ता ने जगत महान न्यूज से विशेष बातचीत करते हुए बताया कि हारे हुए 42 विधानसभा क्षेत्रों में अब पार्टी के विधायक किस रणनीति से कार्य करेंगे, उस पर जमीनी योजना तैयार की जा रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेताओं द्वारा रानिया सीट, बिजली दरों, बीपीएल कार्ड और अन्य मुद्दों को लेकर लगाए गए आरोपों पर भी विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा, सच्चाई से भाग रही है कांग्रेस, जनता को गुमराह करने की हर साजिश नाकाम होगी। बैठक में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष बिजेंद्र मलिक, प्रभारी किरण कलकल, पूर्व विधायक रामफल चिढ़ाना, प्रवक्ता धर्मबीर नांदल, चेयरपर्सन रजनी विरमानी, प्रदीप सांगवान, भलेराम नरवाल, मीडिया प्रभारी रामहर राठी, मंडल अध्यक्ष इंद्रपाल, जिला महामंत्री महेंद्र चिढ़ाना सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोहाना में भाजपा की यह संगठित बैठक एक बार फिर ये साबित करती है कि मिशन 2029 को लेकर पार्टी जमीनी स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज गोहाना में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए, जैसे हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष और मंडल महामंत्री हैं, उनकी बैठक लेने के लिए आज मैं यहाँ आई हूँ। और पूरे के पूरे प्रदेश में हर जिले में, जैसे हम 4 महामंत्री और 1 अध्यक्ष हैं, तो 5 लोग जो हैं 5-5 जिलों की बैठक लेने का ऐसे योजना बनी थी। और उसी के हेतु और 2 जिलों की बैठक हमारे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया जी, ऐसे करके हमारी एक योजना बनी थी और उसी के तहत आज मैं बैठक लेने आई हूँ। क्योंकि कुछ ही समय में हमारी जिला कार्यकारिणी और मंडल कार्यकारिणी की बैठक होंगी। तो नए जिले बने हैं जैसे, और कुछ नए पदाधिकारी भी चुन के आए हैं, तो उन सबको के हमारी बैठक कैसे हो, भारतीय जनता पार्टी किस विचार पर चलती है, तो नए कार्यकर्ताओं के साथ एक सबका परिचय हो जाए, नए कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का विचार भी पता चले और हमने बैठकें कैसे करनी होती हैं उसके बारे में भी उनको डिटेल में पता चले। जैसे कुछ जिलाध्यक्ष भी नए बने हैं, तो जिला कार्यकारिणी हमारी अच्छे तरीके से हो, ठीक से विचार नीचे तक जाए और आगे हर बूथ पर कैसे हमारी बूथ समिति बने, बूथ पर कार्यकर्ता खड़े हो, पन्ना प्रमुख बने, उन सब विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए आज मैं यहाँ पर पहुंची थी। मैडम, कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे भाजपा का विधायक नहीं है, वहाँ मुख्यमंत्री द्वारा मीटिंग करके सभी विधायकों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, क्या आप? देखिए, कुछ जैसे हमारे 48 विधानसभाओं में विधायक हैं और 42 विधानसभा हम हारे हुए हैं। तो 42 विधानसभाओं में भी जब हम कार्यकर्ता की बैठक करने जाते थे तो कार्यकर्ता कहते थे कि भाई हमारा तो यहाँ विधायक नहीं है। तो एक दिन छोटी टोली की बैठक बुला के मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी, सारे 4 महामंत्री, तो ये निर्णय लिया गया कि एक विधायक को एक और विधानसभा दे दी जाए, ताकि वो उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से भी मिले, वहाँ पर कोई विकास का काम करवाना हो, ताकि वो विधानसभा ये ना रहे, हमारे कार्यकर्ताओं को ये ना लगे कि इस क्षेत्र से हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है या हमारी कोई बात मुख्यमंत्री जी तक रखने वाला नहीं है। तो वो सूची भी हमने उसकी घोषणा कर दी है कि 42 विधायकों को 42 विधानसभा जो है वो दे दी गई है। ऐसे ही देखिए, कांग्रेस के पास आज कोई नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है और नीति भी नहीं है। तीनों में से हर दिशा विहीन हो चुकी है, नेता विहीन हो चुकी है, नीति विहीन हो चुकी है। कुछ ना कुछ बोलने के लिए बोलना है। आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ, आज तक आप पिछले 11 वर्षों में अपने जिलाध्यक्ष नहीं खड़े कर पाए, और जबकि हमारी, मेरे को लगता है, तीसरी खेप आ गई होगी जिलाध्यक्षों की 11 वर्षों में, क्योंकि हमारे यहाँ कार्यकाल 3 साल का होता है, तीसरी खेप आ गई होगी। आज जब हम 20,629 बूथों में से करीब 19.5, मेरे ख्याल से 700-800 बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति हमारी रहती है,
20,629 बूथों में से हम लगा लो 19,20,000 के करीब बूथ अध्यक्ष नियुक्त कर चुके हैं, और वो अपने अभी तक 23-22 जिला अध्यक्ष भी नियुक्त नहीं कर पाए। तो इसलिए कांग्रेस क्या कहती है, मतलब मुझे लगता है कि उसके बारे में सोचने की, सुनने की भी जरूरत नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ बोलना है बस। बिजली के बड़े रेटों को लेकर और रफ्तार को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, आप क्या कहना? देखिए, जहाँ तक बिजली के बड़े रेट की बात है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली, जो बिजली डिपार्टमेंट था हमारा एक बहुत बड़े घाटे में था। लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा थी बिजली डिपार्टमेंट में, चोरी बहुत ज़्यादा थी। मैं ये मानती हूँ कि जो गरीब व्यक्ति है उसको लगता है कि चलो कुंडी लगा लें, बिजली का बिल हमारे को ना देना पड़े, किसी तरीके से दिक्कत ना रहे। लेकिन हमारी सरकार ने उस चोरी को खत्म करने की कोशिश करी, चोरी कम से कम हो, और प्रधानमंत्री हर घर सूर्य घर बने, उसके तहत 1,10,000 रुपए, जिसमें 60,000 केंद्र की सरकार और 50,000 हरियाणा की सरकार दे रही है, 2 किलोवाट तक के सोलर पावर जो प्लेट्स हैं वो हम हर घर में मुफ्त लगा रहे हैं। उसका बल्कि क्या था कि 1,10,000 रुपए पहले बीपीएल परिवारों को जमा कराना पड़ता था और वो बाद में उनको पैसे मिलते थे। लेकिन हमारी सरकार ने उसके लिए भी रिवॉल्विंग फंड 100 करोड़ रुपए का रख दिया, कि 100 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड सीएम साहब ने रख दिया कि ताकि उन गरीब परिवारों को 1,10,000 रुपए अपने पास से ना जमा कराने पड़े, सरकार जमा करा देगी और उसके बाद जिस डिपार्टमेंट में उस फंड वो उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ताकि वो चोरी भी रुक सके। जब सबको फ्री बिजली मिल जाएगी, 2 किलोवाट तक को सबको बिजली मिल जाएगी। और उसी तरीके से चाहे नए ट्रांसफॉर्मर्स लगाने थे, चाहे नई तारें बिछानी थी, और हर तरीके से लाइन लॉसेस को कंट्रोल किया गया और बहुत बड़े हमें उपलब्धि मिली कि बिजली डिपार्टमेंट जो है काफ़ी हद तक वो लॉसेस से उभर के आया है। लेकिन जब हम किसी हरियाणा को 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं कि हर गांव तक बिजली पहुंचे और 24 घंटे बिजली पहुंचे, किसानों को कोई दिक्कत ना आए, तो मुझे ये लगता है कि हमारी ये जिम्मेवारी बनती है एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते कि हमें अपना बिजली का बिल देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी सरकार बिना पैसे के नहीं चल सकती। अगर मेरे को कोई भी सुविधा लेनी है, अगर मुझे 24 घंटे बिजली चाहिए अपने घर में, तो मुझे बिल तो देना पड़ेगा ना। एक तरफ रिवॉल्विंग फंड तैयार किया जा रहा है गरीबों के लिए, दूसरी तरफ बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं। हाँ जी, देखिए बीपीएल कार्ड जब हम किसी भी क्षेत्र में हम देखते हैं तो बीपीएल कार्ड की जो बात होती है कि हमने पूरे के पूरे भारत में 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। आज अगर आप आंकड़ा देखो, जब 2014 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनी, तो उस समय कितने घरों में 4 पहिया वाहन, कार या ट्रैक्टर, और कितनी मोटरसाइकिल्स थी। आज अगर आप 2025 में वही सर्वेक्षण करवाओ कि कितने घरों में गाड़ी और कितने घरों में मोटरसाइकिल आई है, तो आप देखोगे कि बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि गरीब का हक गरीब को मिलना चाहिए। एक प्रदेश में अगर 2.5 करोड़ लोगों की आबादी है तो उसमें 30 से 35% से ऊपर बीपीएल कार्ड जो हैं वो नहीं बन सकते। तो जो लोग सक्षम हैं, मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों से आह्वान करूंगी कि अगर आप सक्षम हैं, आप अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं, तो आपको स्वेच्छा से बीपीएल कार्ड जो है वो सरेंडर करना चाहिए, ताकि जो गरीब व्यक्ति है उसको उसका हक मिले। आज आपके घर में एसी लगे हुए हैं, आज आपके घर में गाड़ी है, आपके घर में मोटरसाइकिल है, आप सक्षम है, आपके घर में मान लो 2 नौकरियां हैं और आप अपने घर का खर्च उठा सकते हो, तो गरीब का हक गरीब को मिलना चाहिए। और जो लोग सक्षम हो चुके हैं उनको बीपीएल कार्ड सरेंडर करना चाहिए। आज एक बीजेपी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करने वाला मालेगांव केस में फैसला होने वाला है, जिसमें कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का आरोप लगाया था आरएसएस में, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, फिर मैं कांग्रेस की बात अब फिर से लेकर आ गए कि कांग्रेस को बोलना है। आज तक उन्होंने जो हमारा मुस्लिम समाज था उनको केवल तुष्टीकरण का काम किया, मुस्लिम समाज के लिए किया कुछ नहीं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि बोलती कुछ नहीं है, काम करती है। आज मुस्लिम समाज की बहनों की चिंता किसने करी? मोदी जी ने करी। 3 तलाक जैसी कुरीतियों से हमारी मुस्लिम बहनें जो खून के आंसू रोती थी, उनसे किसने छुटकारा दिलाया? बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी ने छुटकारा दिलवाया। उसके बाद आज जो 12 करोड़ से ज्यादा हमने मुफ्त गैस के कनेक्शन दिए, जो प्रधानमंत्री योजना के तहत मुफ्त आवास दिए जा रहे हैं, जो जल से नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जो हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो इनमें क्या हम ये देख के दे रहे हैं कि ये हिंदू है, मुस्लिम है? हर परिवार, हर गरीब परिवार का उत्थान हो, बिना धर्म, बिना जाति, बिना किसी भेदभाव के। क्योंकि अगर मुस्लिम समाज भी उन्नत होगा तभी भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनेगा। और हिंदू आतंकवाद जैसे गलत शब्द भी अगर कोई यूज कर सकता है तो वो केवल कांग्रेस यूज कर सकती है, क्योंकि आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता।